सर प्लीज एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैंने नोट नहीं किया था। सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा। हाँ, प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? कॉपी सर हमने पढ़ा था, वो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, a coin was tossed 100 times out of which head 500 times out of which head is 260 times and tails ठीक is है बेटा, 40 times. ठीक है, मैं समझ गया बेटा जी। नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं Yes, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक, जिसमें हमने लास्ट क्लास में मेन पॉइंट्स, मतलब कि प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया था। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, अ डाई इज थ्रोन, a die is thrown 400 times. A die is thrown 400 times. The frequencies are outcomes of the events. Outcomes of the events. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इन इवेंट्स के जो आउटकम्स हैं आर नोटेड, वो नोट कर लिए गए एंड गिवन इन फॉलोइंग टेबल। और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में ये दिए हुए हैं। देखिए क्या है, लिखेंगे आउटकम, यहां पर फ्रीक्वेंसी, आउटकम 1 उसकी फ्रीक्वेंसी है 75, आउटकम 2 उसकी फ्रीक्वेंसी है 60, आउटकम 3 की फ्रीक्वेंसी है 65, आउटकम 4 की फ्रीक्वेंसी है 70, आउटकम जो 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 68 और आउटकम जो 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 62। ये डिफरेंट आउटकम्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई। अब लिखा गया इसमें, a die is thrown again, are this the same die, or this die is thrown again. Find the probability. Find the probability. Of occurrence or getting up. Find the probability of getting up लिखा होता है और occurrence of। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, सेकंड है an odd number, थर्ड है a prime number। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ए बी सी ऑप्शंस नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी एक कैलकुलेट करनी है, एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और एक प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। नोट करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। अब बनाइए इस क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताएं, कोई पॉइंट क्लियरली विजिबल नहीं है। So percentage में फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस में प्रोबेबिलिटी जनरली फ्रैक्शंस में ऐसे लिख देते हैं। अगर ऑप्शंस है ऑब्जेक्टिव परसेंटेज तो परसेंटेज लिखेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन। ओके ठीक है, मनीष का सभी हो गए तीनों? यस सर, यस सर। ठीक है,
तो देखें, मैं ऑल 3 पार्ट्स बना लें फिर बताएं। शिवांशी और मनीष का 2 स्टूडेंट का हो गया है। मनित मनित भी हो गया बेटा तीनों। तो ये यस सर। चलो तीनों से एक एक पार्ट पूछ लेते हैं। मनीष का बताओ, प्राइम नंबर वाला थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का है 193/400। ठीक है। शिवांशी सेकंड पार्ट। 13/25। ओके सही है। और मनीष फर्स्ट पार्ट। सर 65/400। 401। 65/400 ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग बहुत बढ़िया, आगे सही है आंसर। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने टाइम्स क्रॉस किया गया है या थ्रो किया गया है डाइस को? 401। 400 टाइम्स। तो इसमें 3 कितनी बार आया है? 65 टाइम्स। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन 65 अपॉन टोटल 400, 5 से कैंसिल किया, ये आ गया 13/80। सेकेंड ऑड नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1, 3, 5। तो 1 वाला लेंगे 75 प्लस 3 लेंगे 65 प्लस 5 लेंगे 68। इन तीनों को ऐड करेंगे 75 प्लस 65 प्लस 68। आइदर 1 or 3 or 5, 1, 3 and 5 अपॉन टोटल है 400। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये? 208 अपॉन 400। किससे कैंसिल होगा ये? 16 से कैंसिल किया 13/25। ठीक है ऑड नंबर के लिए। एंड थर्ड केस है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होगा? प्राइम नंबर है 2, 3, 5। तो 2 के लिए कितने केस हैं? 60। 3 के लिए टोटल आएगा 193। 60 प्लस 65 प्लस 68 अपॉन 400। यही हुआ ना? ये आ गया 193 अपॉन 400। देख लीजिए, कोई डाउट है बताएं। किसी को कोई डाउट इसमें? सेकंड क्वेश्चन आसान है बहुत ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. Three coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies. With the following frequencies. Frequencies of different outcomes. Different outcomes. ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया आउटकम। मामले ऐसा टाइम आउटकम्स और इधर लिख लें फ्रीक्वेंसी। 3 हेड आए, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया और तीनों पे हेड आया। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? 23। या तीनों पे हेड आया होगा। फिर 2 हेड्स, मतलब 2 कॉइन्स पे हेड आया होगा और एक किसी पर टेल आया होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है 72। फिर 1 हेड की फ्रीक्वेंसी है 77 और 9 हेड, कोई भी हेड नहीं आया हो, इसकी फ्रीक्वेंसी है 28। अब क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads coming up. Find the probability of 2 heads coming up
2 हेड्स आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये कैलकुलेट करना। ठीक है, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, कितनी बार? 200 टाइम्स। उसमें से आउटकम्स क्या था? तीनों पे हेड आया, या 2 कॉइन्स पे हेड आया, एक पे टेल, एक पे हेड, 2 पे टेल, और नो हेड मतलब तीनों पे टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स कमिंग अप। ठीक है, या क्वेश्चन में ये होता, ये लिख देते फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल कमिंग अप, तो क्या करते? तब भी यही आंसर होता, एक टेल मतलब बाकी 2 हेड। ठीक है, क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं। आसान है बहुत ही, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आ गया, सभी ने हैंड रेज कर दिया है, मुझे लग रहा है सभी का बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, और यही 9th के सिलेबस में 72 है टोटल 2 हेड्स के लिए, और टोटल केस कितना है? 200। ये आ गया 72 अपॉन 2। 9/25। 8 से कैंसिल होगा तो 9/25। 8 से कैंसिल हो, 8 9 जा 72, 8 से कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर को 200 को, तो आ जाएगा 25। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये पहली डेफिनेशन पर बेस्ड था प्रोबेबिलिटी की। क्या फर्स्ट डेफिनेशन थी? कि इस तरह से दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब बात करेंगे हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल और प्रायोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या है, अब एक कॉइन को टॉस किया आपने, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है? 1/2। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 केसेस हैं और दोनों इक्वली हैं। एक डाइस को थ्रो किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6। ठीक है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 3 5, 3 केसेस हैं और टोटल है 6 केसेस, तो 3/6। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स वहां नहीं दिए कि 1 इतनी बार आया, 100 टाइम्स क्रॉस किया गया। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम इवेंट को बहुत बार किया गया, एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया गया, 200 टाइम्स टॉस किया गया, जैसे ये, और उसमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी है, उसको बस टेबल को देख करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लिखते हैं नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल और प्रायोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सेकंड, प्रायोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल मतलब जिसमें मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला हो, वैसे तो पहले स्टैटिस्टिक्स में भी है ये, लेकिन बोलते हैं इसे, उसे स्टैटिस्टिकल बोलते हैं। और प्रायोरी, प्रायोरी मतलब प्रायर वर्ड, प्रायर मतलब पहले, मतलब सबसे पहले, स्टार्टिंग से यही डेफिनेशन चली आ रही है। हाँ, मतलब शुरू से ही यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ऐसे कर सकते हैं। और क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिक टाइम से इसको क्लासिकल डेफिनेशन भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो लिखेंगे इसमें, सपोज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक कॉइन को टॉस किया गया, डाइस को थ्रो किया गया, या ऐसे कुछ भी आ सकता है। तन में कुछ पूछना है बेटा? सपोज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर आर n आउटकम्स, देयर आर n आउटकम्स, जैसे डाइस को थ्रो करने में कितने आउटकम्स हैं? 6 n आउटकम्स, एंड लेट e be an event, e be an event, e एक इवेंट है, हो सकता है वो इवेंट हो ऑड नंबर आए, नंबर 3 से ज्यादा आए, कुछ भी हो सकता है। दैट इवेंट, e be an event ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट है, ऑफ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। And there are m outcomes, there are m outcomes favorable to event A,
फेवरेबल टू इवेंट ई। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें n आउटकम्स हैं, जैसे कि कॉइन को टॉस किया तो 2 आउटकम, डाइस को थ्रो किया गया तो 6 आउटकम है, तो n आउटकम्स वही n आउटकम्स है। मान लीजिए डाइस को थ्रो किया गया, n बराबर 6 हो गया। ई एक इवेंट है, ऑड नंबर आया, तो ई के फेवरेबल मतलब ऑड नंबर कब आएगा, जब 1 होगा, 3 आएगा या 5 आएगा। तो कौन कौन से नंबर्स फेवर कर रहे हैं, 1, 3 एंड 5। तो कितने फेवरेबल केसेस में, m आउटकम्स मतलब 3 आउटकम्स फेवरेबल टू ऑड नंबर। तो ऐसे ही m केसेस फेवरेबल हैं किसी इवेंट ई के लिए। देन इस तरीके से सिंबल है प्रोबेबिलिटी का, p ब्रैकेट में e लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, ई के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ठीक है, ई हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही है पी ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो ई इवेंट को फेवर करें वो आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो टोटल आउटकम्स होंगे ई को फेवरेबल, वो ये है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो इसी को आप ऐसे ले सकते हो, पी ई इज इक्वल टू, यहाँ फेवरेबल कितने थे m और टोटल, सो फेवरेबल होगा या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में ई नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यह है प्रोबेबिलिटी, नोट करेंगे। अब इससे रिलेटेड ये पॉइंट देखें, पहला पॉइंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा। 0 के इक्वल कब हो सकती है, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 के इक्वल कब हो सकती है, जब वो श्योर इवेंट हो, पक्का वो होगा ही होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या होती है, 1 माइनस नंबर ऑफ ई, आउटकम्स नॉट फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर, हाँ नॉट फेवरेबल, या ये लिख सकते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई के होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, 1 माइनस m बाई n, या इसी को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका, पी ई बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, पी ब्रैकेट में नॉट ई, ई नहीं हो रहा है, सर आपने ई के ऊपर बार लगाया है, ई के ऊपर बार लगाया बेटा, ई के ऊपर बार लगा हो तो उसे कहते हैं ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ओके सर, नॉट ई, वैसे और भी सिंबल है, चलो आपको और भी बता दें, पी ई डैश लिखे हो, या ई के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ सी लिख दें। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई ये भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस इवेंट के नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब, वैसे आप को कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देता हूँ कि मनित पूरा आज, करने के लिए कुछ, ठीक है, मनित आज बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, ऐसे बोला मैंने, तो इसका मतलब क्या है, आज अच्छे लग रहे हो मतलब वैसे हो नहीं अच्छे, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नहीं है वो। अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ये तो वर्ड ऐसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपकी तारीफ करना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं होना है, प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब नहीं होना है, ये मैं समझाने के लिए बस ऐसे बोल रहा था।
ठीक है, बाकी कॉम्प्लीमेंट का मतलब Yes. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में या इस तरह से बोलते हैं तो वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका नहीं होना, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। इफ m cases are favorable, if m cases are favorable to event e, मान लेते हैं e इवेंट को m केसेस फेवर कर रहे हैं एंड n केसेस आर नॉन फेवरेबल टू इवेंट e, तो टोटल कितने हो गए? टोटल केसेस m प्लस n हो गए। तो एक वर्ड ये होता है ऑड्स इन फेवर। अगर आपसे बोला जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के फेवर में ऑड्स इन फेवर ऐसा वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको? दैट विल बी m:n। m:n मतलब पहले फेवरेबल केसेस लिखने हैं इज टू नॉन फेवरेबल केस। फेवरेबल इज टू नॉन फेवरेबल इज नोन एज ऑड्स इन फेवर, एंड ऑड्स इन अगेंस्ट किसको कहते हैं? ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई। ये लिखा हो तो पहले नॉन फेवरेबल केस इज टू फेवरेबल केस, n:n। ऑड्स इन अगेंस्ट वर्ड लिखा है तो नॉन फेवरेबल इज टू फेवरेबल लिखा है, ऑड्स इन फेवर लिखा है तो फेवरेबल इज टू नॉन फेवरेबल लिखना है। क्लियर? इन दो वर्ड्स का मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये दो वर्ड हैं, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर मुझे लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये कितनी होगी बताइए? m केसेस फेवर करते हैं e को, और टोटल कितने हुए? m+n, ये है e की प्रोबेबिलिटी। और e कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब e के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? n/m+n, नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। और दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यह ध्यान रखें, PE प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, इन दोनों के क्या होगा? 1 होगा। या तो इवेंट ई होगा या नहीं होगा, दोनों को ऐड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करें, लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, a die is thrown once, a die is thrown once, find the probability, find the probability of getting, find the probability of getting first a prime number, second a number less than 5। ये दो क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही सिंपल है। A die is thrown once, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, केवल बार बार नहीं। ठीक है, कुछ लोग बार बार 1000 बार यही काम करना चाहते हैं, वो नहीं, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया जैसा क्वेश्चन है वही पढ़ना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है अ नंबर लेस देन 5, 5 से कम आए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। बहुत ही आसान है और आंसर आ गया है कई स्टूडेंट्स का। लिखा जाए सॉल्यूशन कि वेट करूं मैं? अभी कार्तिक हो गया, सभी का हो गया? अच्छा 6 रेज हैंड्स, सभी का आ गया, तो अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं भी कर लेता हूं। देखिए प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5, तो प्रोबेबिलिटी प्राइम हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? टोटल केस 6 है और फेवरेबल केस 3 हुए तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। सेकेंड, नंबर लेस देन 5, नंबर
लेस देन 5, तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कौन कौन से बताएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी नंबर 4 by लेस देन 5। 6. तो ऐसे 4 केसेस हैं जब नंबर 5 से लेस होगा और टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3 क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 cards, a card is drawn. A card is drawn at random. A card is drawn at random. Find the probability that. Find the probability that it is first part a spade, second black, third a queen, fourth ace of diamond. ये 4 क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, इस पर बेस्ड। ध्यान रखें सभी ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस बना लें। अगेन ये 4 ऑप्शंस नहीं है, 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और एक एक करके सभी पार्ट्स बनाएं। फोर क्वेश्चंस, सबके आंसर्स कैलकुलेट कर लें। आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो एक एक करके पूछते हैं। सिया बन गया बेटा? स्प्रेड का बताओ। 13/52। ये सिया की आवाज थी? नो सर, कार्तिक। यस सर हो गया। स्पेड कितने स्पेड होते हैं? 13 और 52 है टोटल, तो आगे प्रोबेबिलिटी 13/52, 1/4। टन में ब्लैक की बताओ प्रोबेबिलिटी। So 1/2. ब्लैक और रेड दो टाइप के कार्ड होते हैं, ब्लैक 26, रेड 26, तो 26/52, 1/2। ठीक है। क्वीन मानित, क्वीन की प्रोबेबिलिटी So 4/52 is equals to 1/13. 4 क्वींस होती हैं, स्पेड की, क्लब की, डायमंड की, हार्ट की, तो 4/52, 1/13। एंड एस ऑफ डायमंड, शिवांशी इसका आंसर? So 1/52. डायमंड का एक ही ए होगा, एक ए डायमंड में है, एक क्लब में है, एक स्पेड में है, एक हार्ट में है, तो प्रोबेबिलिटी ए ऑफ डायमंड क्या हो गया? 1/52। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है इसमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ 100 balls, out of 100 balls in a bag, out of 100 balls in a bag, 25 are red, 30 are blue, and 45 are white. Out of 100 balls in a bag, 25 are red, 30 are blue, and 45 are white. Find the probability. Find the probability.
that a ball drawn from the bag is first part red, second blue, third white. Out of 100 balls in a bag, 25 are red, 30 blue, 45 white. Find the probability that a ball drawn from the bag is first part red, second blue, third white. Again, very simple one. हो गया सभी का? तो रेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक बैग में 100 बॉल्स हैं, रेड आए तो रेड है 25, तो 25 अपॉन 100 दैट इज 1/4. सेकेंड ब्लू आए, ब्लू कितने हैं 30, तो प्रोबेबिलिटी होगी 30/100 3/10. थर्ड है व्हाइट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाइट कितने हैं 45 और टोटल बॉल्स हैं 100, 45 फेवरेबल और टोटल 1/50 कितना हुआ 9 ना 20. तो 5 से कैंसिल करोगे 9, 5 9 जा 45 और डिनोमिनेटर में कैंसिल करोगे तो 25 20 × 5 100 होगा, तो 9/20. देख लीजिए, कोई डाउट है किसी पॉइंट में बताएं, बोलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? इसके आगे फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं.